جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा इस्लामियात के पिछले लेक्चर में अरकान इस्लाम में से रोज़ा को पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम ज़ीमल किधर हैं, आज के लेक्चर में हम बेटे ज़कात ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या? ज़कात। और उसके साथ हम उशर। अब ये ज़कात क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है, ज़कात देना कितना ज़रूरी है, और उशर क्या है, उसको अदा करना कितना ज़रूरी है, उसका स्टेटस क्या है, ये डिटेल बेटे हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, आप अपनी बुक पर आएंगे और पहली लाइन पर बेटे आप हेडिंग लिखेंगे ज़कात का लुग़वी माना। शाबाश। ज़कात का लुग़वी माना। बेटे ज़कात का माना होता है पाक करना। ऊंचा बोलो बेटे। क्या? पाक करना, पाक होना या नश्व नुमा पाना, ये भी इसका माना होता है, जो बुक में लिखा हुआ नहीं है मगर आप इसका ये माना भी लिख सकते हैं। तो ये मानी है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे ज़कात का इस्तिलाही माना। ज़कात का इस्तिलाही माना। बेटे ज़कात एक माली इबादत है। ऊंचा बोलो। क्या? ज़कात एक माली इबादत है जो हर मुसलमान आकिल बालिग शख्स पर एक मुकर्रा मुद्दत पूरी हो जाने के बाद एक मुकर्रा शरअ के साथ साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है। ये मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बात समझाई है। इसी तारीफ़ को ज़रा बुक पर भी देख लें। लिखा हुआ है कि ज़कात से मुराद वो मखसूस माल है। ऊंचा बोले मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है? ज़कात से मुराद वो मखसूस माल है जो साल गुज़रने के बाद, मेरे साथ पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, जो साल गुज़रने के बाद निसाब ज़कात में से मखसूस चरा के साथ ज़कात के मसारिफ पर ख़र्च किया जाता है। ज़कात अदा करने से इंसान के पास बाकी रह जाने वाला माल पाक हो जाता है और इसकी बरकत से इंसान बातनी बीमारियों मसलन बुखल और हिर्स वगैरह से पाक हो जाता है। यहाँ आप लिखेंगे ज़रूरी अवामिल। ज़रूरी अवामिल। बेटे ज़कात देने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? तो याद रख लें, ज़कात उस बंदे पर फ़र्ज़ होगी जो आकिल हो, यानी अक्लमंद, हाईलाइट करें, बालिग हो, मुसलमान हो, आज़ाद हो और पूरे साल में ऐसे माल का मालिक हो जो उसके खाने पीने और ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो। तो ज़ायद मीन इज़ाफ़ी अगर उसके पास इतना माल है जो निसाब की शरह को पहुंचता है तो उस माल पर ज़कात होगी। जो खाना पीना है, जो ज़रूरियात का चीज़ें हैं, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। बेटे यहाँ लिखेंगे ज़कात का निसाब, कितना माल ज़ायद हो, कितना माल ज़ायद हो तो बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। बेटे अंडरलाइन करें, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, 7.5 तोले सोना, ठीक है, या इसके बराबर मालियत या इसके बराबर पैसे अगर आपके पास हैं तो अंडरलाइन करें 2.5% ज़कात अदा करना ज़रूरी है। कितने फ़ीसद बेटा? 2.5, 2.5%। इसी तरह अगर आपके पास जानवर हैं, 5 ऊँट हैं, कितने? 5 ऊँट, तो भी आप पर ज़कात है। अगर 30 गाय हैं तो आप पर ज़कात है। 40 बकरियां हैं तो इस पर ज़कात है। या इतने जानवरों के बराबर आपके पास माल है तो कितने फ़ीसद ज़कात देना पड़ेगी बेटा? 2.5%। इब्राहिम समझ आ रही है बात की? बात को समझें, लेक्चर में रहें तवज्जो से। ये बेटा ज़कात का ये है निसाब। ज़कात का ज़कात के निसाब का मतलब होता है वो माल जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए। तो बताओ कितना माल हो? कितना बेटे? बेटा 52.5 तोले चांदी,
7.5 तोले सोना, 5 ऊंट, 30 गाय, 40 बकरियां या इनके बराबर मालियत रकम, तो उस पर कितनी ज़कात होगी? 2.5 2.5%। समझ आ गई? प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बेटा देखो, अगले पैराग्राफ पर आएंगे, वहाँ लिखेंगे ज़कात की हैसियत। ज़कात की हैसियत, बेटे ज़कात का जो स्टेटस है, हैसियत, इसका मतलब है अहमियत। हैसियत का क्या मतलब है? अहमियत। बेटे ज़कात नफली इबादत नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ इबादत है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ऐसे ही ज़कात अदा करना भी फ़र्ज़ है। सदका और चीज़ है, ज़कात और चीज़ है। ज़कात बेटे 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई, अंडरलाइन करें, ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। यहाँ लिखेंगे इरशाद बारी ताला, अल्लाह ताला ने बेटा कुरान मजीद में ज़कात की अहमियत और इसकी हैसियत को बयान किया और इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। तर्जुमा बोलो बेटे, आप ऊंचा बोलें, आप उनके माल में से सदका लीजिए ताकि आप उन्हें पाक करें और उनके ज़रिए उनका तज़किया करें। यहाँ सदका से मुराद क्या है बेटा? ज़कात। फिर यहाँ लिखेंगे इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद, ज़कात कितनी ज़रूरी है? इस्लाम की बुनियाद बेटे 5 चीज़ों पर है। अगर वो 5 चीज़ें पूरी होंगी तो आप मुसलमान हैं, अगर वो 5 पूरी नहीं होती तो आप मुसलमान नहीं हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं बेटे? अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना मानना और बेशक हज़रत मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये एक बात। नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 हज करना और नंबर 5 रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें बेटा फ़र्ज़ हैं। तो ये ज़कात की अहमियत है कि अगर हम इन 5 में से कोई एक भी छोड़ते हैं तो हम मुसलमान नहीं रहते। फिर बेटे यहाँ लिखेंगे निज़ाम ज़कात का निफाज, निज़ाम ज़कात का निफाज। बेटे आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में और बाद में खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में ज़कात हर मुसलमान से वसूल की जाती थी। जो ज़कात नहीं देता था उसके ख़िलाफ़ जंग की जाती थी। आज पाकिस्तान में लोग ज़कात नहीं देते और यहाँ कोई किसी के ख़िलाफ़ जंग भी नहीं करता। लेकिन बेटे उस वक्त देखो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बेटे आपने उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करते हुए फ़रमाया, क्या फ़रमाया? ऊंचा बोलो, अल्लाह की कसम मैं ज़रूर उसके साथ जंग करूँगा जिसने नमाज और ज़कात में फ़र्क किया। अगर उन्होंने मुझसे बकरी का एक बच्चा भी रोक लिया जिसे वो रसूलुल्लाह को अदा किया करते थे तो मैं उसके ना देने पर ज़रूर उनसे जिहाद करूँगा। फिर बेटे यहाँ लिखेंगे ज़कात अदा ना करने का नुकसान, ज़कात अदा ना करने का नुकसान। याद रख लें, अगर हम ज़कात अदा नहीं करते तो बेटा इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वो क्या है बेटे? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बोलिए ज़रा क्या इरशाद फरमाया? जब लोग ज़कात अदा करना तर्क कर देते हैं तो आसमान से बारिश रोक ली जाती है और अगर जानवर न हो तो कभी बारिश हो ही ना। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह नाराज़ हो जाता है और अल्लाह उस कौम पर बारिश नाजिल नहीं करता। जो थोड़ी बहुत होती है वो भी सिर्फ अल्लाह किन के लिए करता है? जानवरों के लिए। आज पाकिस्तान में भी देखें तो सिर्फ इस 1 महीने में बारिशें होती हैं, वो भी थोड़ी सी, इसके अलावा पूरा साल बारिशें नहीं होती। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी वाज़ेह बात है जो हमें यहाँ मौजूद नज़र आती है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर बेटा एक और हदीस पाक आप लिखेंगे इज़ाफ़तन। यहाँ पर बेटे इजाफ़ी हेडिंग लिखोगे
اور وہ اضافی ہیڈنگ کیا ہے؟ آپ لکھیں گے مال کی پاکی، مال کی پاکیزگی لکھ لو، یہ اضافی ہیڈنگ ہے۔ یہاں عشر سے پہلے آپ لکھیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ انسان کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ انسان کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پھر بیٹا اگلی ہیڈنگ لکھیں گے شر سے محفوظ یا شر سے حفاظت، یہ بھی بیٹا اضافی ہیڈنگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے زکوٰۃ دے دی، جس نے زکوٰۃ دے دی اللہ نے اسے شر سے محفوظ کر دیا، جس نے زکوٰۃ دے دی اللہ نے اسے شر سے محفوظ کر دیا۔ پھر بیٹا اگلی ہیڈنگ لکھیں گے گناہوں کی معافی، گناہوں کی معافی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ شاباش بیٹے شاباش، زکوٰۃ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ کلیئر ہوگی بات بیٹے؟ آگے چلیں، اب اگلا پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے عشر۔ اب یہ عشر کیا ہے بیٹا؟ پہلے سمجھ لو، جیسے ہمارے پاس سونا ہو، چاندی ہو، جانور ہوں یا ان کے برابر پیسے ہوں تو ہم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بیٹا؟ زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم میں سے کسی کی فصلیں ہوں تو فصل کی پیداوار آئی تو فصل کی پیداوار میں سے، ٹوٹل پیداوار میں سے 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو بیٹے کیا کہتے ہیں؟ عشر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر۔ آپ اپنی بک پر آئیں اور پہلی لائن پر لکھیں بیٹا عشر کا لغوی معنی، عشر کا لغوی معنی۔ تو بیٹے عشر کا لغوی معنی کیا ہے؟ 10واں حصہ، ٹھیک ہے؟ کیا؟ اونچا اونچا بولو، 10واں حصہ، 10%۔ عربی میں عشارہ، 10 کو عشارہ کہتے ہیں، اسی سے عشر ہے۔ اگلے سینٹینس پر لکھیں عشر کا اصطلاحی معنی، عشر کا اصطلاحی معنی۔ تو بیٹے میں نے آپ کو ابھی بتایا کیا زمینی پیداوار کی زکوٰۃ، یہاں لکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ترجمہ بولو، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی جس دن تم فصل کاٹو اسی دن اللہ کا حق ادا کر دو۔ یہاں لکھیں بیٹا ضروری وضاحت، ضروری وضاحت۔ بیٹے وہ زمین جس کو پانی بارش کے ذریعے لگے یا چشمے کے ذریعے لگے، اس فصل میں سے 10%، اور وہ پانی، وہ زمین جس کو پانی نہر سے لگے یا ٹیوب ویل سے لگے، اس فصل کی پیداوار میں سے 5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ بیٹے اس کو چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ توجہ میری طرف رکھیں بیٹے، توجہ میری طرف رکھیں تاکہ بات کو سمجھ آئے۔ کچھ نہیں کہتا، اس کا کام ہے وہ، میں بتا رہا ہوں۔ دیکھو میری فار ایگزامپل زمین ہے اور میں فصل کو اگانے کے لیے
पैसे पे करके अगर लगवाता हूँ पानी, तो जब मेरी पैदावार आएगी तो मैं अल्लाह के रास्ते में कितने % खर्च करूँगा? 5%। और अगर मेरी फसल को पानी फ्री लग रहा है, बारिश के ज़रिए लग रहा है, चश्मे के ज़रिए लग रहा है, फ्री, मुझे पैसे नहीं पे करना पड़ते, तो मुझे अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करना होगा? 10%। ये बात यहाँ लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन कर लें। अगले पैराग्राफ पर लिखें उशर की हैसियत। उशर की हैसियत बेटे, जैसे ज़कात की हैसियत ये है कि ज़कात फ़र्ज़ है, ऐसे ही उशर की हैसियत भी ये है कि उशर अदा करना भी बेटे क्या है? फ़र्ज़ है। और हर फसल के बाद याद रख लें, ज़कात साल में 1 मरतबा दी जाती है, और फसलें अगर एक ज़मीन पर आपने साल में 2 मरतबा काश की, 4 मरतबा काश की, तो हर फसल के एंड पर आपको क्या अदा करना पड़ेगा? उशर। आखिरी बेटे ज़कात की अहमियत वो आगे लिखी हुई है। ज़कात की अहमियत एक हेडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, उस हेडिंग में आपने बेटा देखना है। अब आप इसको, ये जो पैराग्राफ है पूरा, इसको आप हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। लाइक पहली लाइन पर लिखें जिस्म में रूह। जिस्म में रूह बेटे, ज़कात और उशर की अहमियत इस्लाम में ऐसी है जैसे जिस्म में रूह की हैसियत है। अगले सेंटेंस पर लिखें गुर्बत का ख़ात्मा। गुर्बत का ख़ात्मा, ज़कात अदा करने से मुआशरे से गुर्बत का ख़ात्मा होता है। अगले सेंटेंस पर लिखें फ़लाही मुआशरा। ज़कात अदा करने से फ़लाही मुआशरा कायम होता है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे दौलत की तकसीम। ज़कात अदा करने से दौलत की तकसीम एक जैसी हो जाती है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे जुल्म का ख़ात्मा। ज़कात अदा करने से मुआशरे में जुल्म का ख़ात्मा हो जाता है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे गदागरी का ख़ात्मा। ज़कात अदा करने से भीख मांगने वाले ख़त्म हो जाते हैं, लिहाजा हुक्मरान भी ख़त्म हो जाएंगे। अगला पॉइंट है बेटा तबकाती तकसीम। तबकाती तकसीम का ख़ात्मा, पूरे मुआशरे में सब इक्वल हो जाते हैं, कोई अमीर गरीब अलग अलग नहीं रहते। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे दौलत की मोहब्बत। ज़कात अदा करने से दौलत की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे सखावत का जज्बा। ज़कात अदा करने से बंदे के अंदर सखावत का जज्बा पैदा होता है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे मुआशरती इंसाफ। ज़कात अदा करने से मुआशरे में इंसाफ कायम होता है। और आखिरी सेंटेंस पर लिखेंगे मोहब्बत का फ़रोग़। पूरे मुआशरे में मोहब्बत का फ़रोग़ होता है। ये बेटा उसके बाद आखिरी जो लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर आप हेडिंग लिख लेंगे खुलासाए कलाम। ये बेटा आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने इस तरीके से हल करना है। MCQs देखें। दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत है फ़र्ज़ की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किन लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाया? ज़कात का इनकार करने वाले। हदीस नबी के मुताबिक अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बारिश को रोक देता है ज़कात ना देने से। ज़मीनी पैदावार की ज़कात है उशर। ज़कात का निज़ाम राइज होने से ख़ात्मा हो जाता है गदागरी का। ज़कात उशर की फ़र्ज़ियत की जो है वो की फ़र्ज़ियत की हिकमत बयान करें तो बेटा ये हिकमत ये है, ये जो आप यूँ समझ लें कि ये इसकी हिकमत ये है कि फ़र्ज़ की अदायगी, क्या फ़र्ज़ की अदायगी, और इससे माल पाक हो जाता है। इसका आंसर आपने ख़ुद लिखना है, ठीक है। माल इससे क्या हो जाता है? पाक। ज़कात उशर में फ़र्क क्या है? तो आपने बेटा पहले ज़कात और इसका आपने लुग़वी इस्तिलाही माना लिखना है, ये दूसरा शॉट, और उसके साथ आपने इसका भी लुग़वी और इस्तिलाही माना लिखना है। ये दोनों आप लिखेंगे तो आंसर मुकम्मल होगा। उसके बाद बेटे ज़कात के मुआशरी निज़ाम के वाले ज़कात और उशर की अहमियत बयान करें। ये बेटा इसकी अहमियत है, आप इनमें से कोई से 4 पॉइंट लिखेंगे। कल जब आपने आना है तो इन तीनों शॉर्ट के आंसर आपने लिख के लाने हैं, और प्लस आपने काम को लॉन्ग क्वेश्चन को याद भी करके आना है। ठीक हो गया? चलें।